हेलो स्टूडेंट्स, मैं तमन्ना टारगेट गुरुकुल से। और आज मैं बात करूंगी आपके शॉर्ट स्टोरीज़ का फर्स्ट चैप्टर अम्ब्रेला। तो मैं आपको बता दूं पहले कि आपको कौन सी बुक लेनी है। आपका प्रोज पढ़ने के लिए जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ हैं उनके लिए आपको कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी बुक लेनी है जिन बच्चों का इंग्लिश मेजर है और माइनर है। तो मैं उन दोनों को बताऊंगी। तो आपको जिन बच्चों का मेजर है उन्हें दो बुक्स लेनी है। फर्स्ट है उनका इंटरनल रैदम और सेकंड है जेम्स ऑफ शॉर्ट फिक्शन, जिसमें आपको सारी शॉर्ट स्टोरीज पढ़नी है। तो अब हम वापस से आते हैं कि हमें क्या पढ़ना है। तो आपको आज आपका शॉर्ट स्टोरीज का फर्स्ट चैप्टर जो है वो पढ़ना है, जिसका टाइटल है द अम्ब्रेला। इसे एक फ्रेंच राइटर ने लिखा है जिनका नाम है गाय द मुपसन। और इस स्टोरी में, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है, कि ये एक हस्बैंड एंड वाइफ की स्टोरी है जो कि एक अम्ब्रेला पे बेस्ड होती है। तो इसमें मेन करेक्टर है मैडम ऑर्ली। मैडम ऑर्ली एक 40 साल की बुढ़ी लेडी हैं और ये काफ़ी थ्रिफ्टी होती है। इनका जो नेचर होता है वो काफ़ी थ्रिफ्टी होता है। थ्रिफ्टी का मतलब होता है जो कम खर्चा करता हो और जो पैसे को मल्टीप्लाई करना जानता हो। ऐसा नहीं था कि ये काफ़ी मिडिल फैमिली से थी या फिर गरीब थी। नहीं, इनके जो हस्बैंड हैं सर ऑर्ली, वो एक ऑफिस में अच्छे खासे पोस्ट पे हैं, मतलब एक रेपुटेटेड पोस्ट पे हैं वो, और काफ़ी अर्निंग होती है उनकी। सर ऑर्ली जो है उनके पास एक बहुत पुराना अम्ब्रेला है और जहाँ पे ये लोग रहते हैं उस टाउन में अक्सर, मतलब डेली बेसिस पे बारिश होती रहती है। तो जो सर ऑर्ली हैं वो वही अपना पुराना अम्ब्रेला लेके डेली ऑफिस जाया करते हैं, जिसकी वजह से उनका ऑफिस में बहुत मजाक बनता है। तो सर ऑर्ली एक दिन घर वापस आते हैं और वो कहते हैं कि तुम मुझे नया अम्ब्रेला ला के दो वरना मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा, ऑफिस छोड़ दूंगा मैं जाना। तो मैडम ऑर्ली बोलती हैं ठीक है, मैं तुम्हें लाके अम्ब्रेला दूंगी। मैडम ऑर्ली जाती है मार्केट और वहाँ से वो एक एड वाला खूब बड़ा सा अम्ब्रेला लेके आती हैं। सर ऑर्ली जो होते हैं वो अम्ब्रेला लेके ऑफिस जाते हैं और उस अम्ब्रेला की वजह से उनके जो कोलीग्स होते हैं वो बहुत मजाक उनका बनाते हैं कि ये क्या, आपको और कोई अम्ब्रेला नहीं मिला, आपने एड वाला अम्ब्रेला लेके आए हो। फिर सर ऑर्ली बहुत गुस्से में शाम को घर आते हैं और कहते हैं तुम मुझे कोई अच्छा सा अम्ब्रेला ला के दो। वो अम्ब्रेला कम से कम 20 फ्रेंड्स का होना चाहिए। मुझे अच्छा सा सिल्क का अम्ब्रेला तुम ला के दो, तभी मैं ऑफिस जाऊँगा वरना मैं ऑफिस नहीं जाऊँगा। मैडम ऑर्ली बहुत गुस्सा करते हुए वो जाती हैं मार्केट और उनके लिए एक सिल्क का अम्ब्रेला लेके आती हैं जो कि 20 फ्रेंड्स का होता है। सर ऑर्ली उस अम्ब्रेला को ऑफिस लेके जाते हैं। मैडम ऑर्ली उन्हें पहले ही वार्न कर देती हैं कि इस अम्ब्रेला को कुछ होना नहीं चाहिए। सर ऑर्ली जो होते हैं वो उस अम्ब्रेला को लेके ऑफिस जाते हैं और जो उनके कोलीग्स होते हैं उनकी काफ़ी तारीफ़ करते हैं कि वाह, आपका अम्ब्रेला तो बहुत अच्छा है, आपने कहाँ से लिए, कितने के लिए। सर ऑर्ली बहुत खुश होते हैं। फिर जब शाम को वो घर आते हैं तो मैडम ऑर्ली देखती हैं कि वो जो अम्ब्रेला होता है उस पर क्वाइन भर का छेद बन गया होता है, मतलब वो किसी ने जला दिया होता है। मैडम ऑर्ली उनसे पूछती हैं ये अम्ब्रेला को क्या हुआ। तो सर ऑर्ली जो है वो बोलते हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया। मैडम ऑर्ली उनके फेस की तरफ देखती हैं और गुस्सा करती हैं। फिर वो उनका जो पुराना अम्ब्रेला उनके पास पड़ा होता है वो उसी अम्ब्रेला का कपड़ा काट के उस नए वाले अम्ब्रेला पे लगा देती हैं। फिर सर ऑर्ली से कहती हैं कि अब अभी तो मैंने इसे रिपेयर कर दिया है, सिल दिया है, बट आप नेक्स्ट टाइम से इसका बहुत खुद से भी ज़्यादा ध्यान रखना, इस अम्ब्रेला को कुछ होना नहीं चाहिए। फिर सर ऑर्ली दूसरे दिन उसे ऑफिस लेके जाते हैं और फिर जब शाम को वो घर आते हैं तो मैडम ऑर्ली देखती हैं कि उस छाते पे बहुत सारे बहुत छोटे छोटे छेद हो गए होते हैं और जाता, मतलब कि अब वो रिपेयर करने के लायक नहीं था, वो दोबारा से नहीं हो सकता था सही। तो फिर मैडम ऑर्ली बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं अब मैं तुम्हें दूसरा अम्ब्रेला ला के नहीं दूँगी। तो फिर उनके घर पे कोई आता है तो उनसे उस इंसान से मैडम ऑर्ली को पता चलता है कि इस अम्ब्रेला का इंश्योरेंस लिया जा सकता है। मतलब वो मैडम ऑर्ली को सजेस्ट करता है कि आप इस अम्ब्रेला का इंश्योरेंस ले सकती हैं। जैसे होम इंश्योरेंस होता है वैसे होम इंश्योरेंस में ये होता है कि अगर आपके घर की कोई भी चीज़ ख़राब हो जाती है तो आप उसका इंश्योरेंस ले सकते हैं। तो वही, मतलब अगर वो अम्ब्रेला जो था उनके घर का ही था तो वो उस अम्ब्रेला का इंश्योरेंस ले सकती थी। तो मैडम ऑर्ली जो होती हैं वो सर ऑर्ली से कहती हैं कि आप ऑफिस जा ही रहे हैं तो आप इस अम्ब्रेला का जो है वो इंश्योरेंस लेते आइएगा। तो सर ऑर्ली कहते हैं कि नहीं, मैं इतनी छोटी सी चीज़ का इंश्योरेंस नहीं लूँगा, आप खुद जाके ले आओ और अगर आप मुझे फ़ोर्स करोगी तो फिर मैं जॉब छोड़ दूँगा। मैडम ऑर्ली बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं ठीक है, कोई बात नहीं, मैं खुद जाके इंश्योरेंस ले आऊँगी। मैडम ऑर्ली
मोटिवेट होती हैं, डीमोटिवेट होती, बहुत सोचती हैं, फिर वो इंश्योरेंस लेने चल ही देती हैं, कहती हैं देखा जाएगा जो होगा, लेकिन मैं इंश्योरेंस तो लेके ही रहूँगी वरना मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। मैडम ऑलरेडी सोचते सोचते घर काउंट करते करते फाइनली जहाँ इंश्योरेंस मिलता है उस ऑफिस तक पहुँच जाती हैं, और एंट्रेंस पे पहुँचते ही मैडम ऑलरेडी पूछती हैं कि मैं इस अम्ब्रेला का मतलब मैं इंश्योरेंस कहाँ से ले सकती हूँ। तो वो जो एंट्रेंस पे बैठा हुआ होता है इंसान, वो बताता है कि मैडम आप फर्स्ट फ्लोर पे जाके इंश्योरेंस ले सकती हैं, इंश्योरेंस का ऑफिस वहाँ पे है। मैडम ऑलरेडी जाती हैं, नॉक करती हैं, और वो देखती हैं कि वहाँ पे मीटिंग चल रही होती है। तो इंश्योरेंस वाला बोलता है कि मैडम आप कुछ टाइम बाद आइए, फिर हम बात करते हैं, अभी ऑलरेडी एक मीटिंग चल रही है। मैडम ऑलरेडी ध्यान से सुनती हैं कि जहाँ पे वो गई हैं वहाँ पे मतलब हो इंश्योरेंस कंपनी में बहुत बड़े बड़े इंश्योरेंस, वहाँ बहुत बड़े बड़े इंश्योरेंस की मीटिंग चल रही होती है। मतलब जो मीटिंग चल रही होती है वो 1 लाख 2 लाख इंश्योरेंस की चल रही होती है, और मैडम ऑनली 20 फ्रेंड्स के अम्ब्रेला का इंश्योरेंस लेने गई होती हैं। तो वो थोड़ा सा गिल्टी फील करती हैं। फिर नहीं, फिर जो उनका थ्रिफ्टी नेचर होता है वो उन्हें फिर से मोटिवेट कर देता है कि नहीं नहीं, आपको लेना चाहिए वरना आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। फिर फाइनली वो मीटिंग ख़त्म होती है, और जो इंश्योरेंस दे रहा होता है वो मैडम ऑर्ली को ऑफिस में बुलाता है और बोलता है बताइए मैडम मैं आपकी कैसी हेल्प कर सकता हूँ। मैडम ऑर्ली उसके मुंह पे छाता खोल देती हैं और कहती हैं आप देख रही हैं अम्ब्रेला, मुझे इसका इंश्योरेंस चाहिए। तो जो इंश्योरेंस दे रहा होता है वो बोलता है मैडम हम इतनी छोटी सी चीज़ों का इंश्योरेंस नहीं देते हैं। तो मैडम ऑर्ली बोलती अरे ऐसे कैसे नहीं देंगे, पिछली बार मेरे घर में 500 फ्रेंड्स की चिमनी जल गई थी फिर भी मैंने उसका इंश्योरेंस नहीं लिया, लेकिन इस बार मैं इस अम्ब्रेला का इंश्योरेंस जो है वो लेके रहूँगी और आपको देना पड़ेगा। वो बोलता है नहीं मैडम हम इतनी छोटी सी चीज़ का नहीं देते, लेकिन जो मैडम ऑर्ली होती हैं वो उसको एकदम बोल बोल के परेशान कर देती हैं। तो उसे ना चाहते हुए भी मैडम ऑर्ली को ये बोलना पड़ता है कि ठीक है मैडम, वो अपनी मतलब वो मैडम ऑर्ली से पीछा छुड़ाने के लिए वो इंसान बोल देता है कि ठीक है मैडम आप जाइए इसे रिपेयर करवाइए और इसका जो बिल होगा वो आप मुझे दे दीजिएगा और हमारी कंपनी उसे पे कर देगी। मैडम ऑर्ली बहुत खुश होती हैं और उन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो। वो खुशी खुशी ऑफिस से बाहर निकलती हैं और वो उस सिटी के सबसे बेस्ट शॉप पे जाती हैं, सबसे महंगी शॉप पे जाती हैं जहाँ पे अम्ब्रेला रिपेयर हो रहा होता है। वो उस शॉप में जाके कहती हैं आई वॉन्ट टू रिपेयर दिस अम्ब्रेला एंड यूज़ योर बेस्ट सिल्क फॉर दिस अम्ब्रेला। मतलब वो कहती हैं कि मुझे सबसे बेस्ट सिल्क चाहिए और आप वही यूज़ कीजिए और पैसों की चिंता मत कीजिए, जितना भी होगा आप मुझे बिल बना के दीजिए, मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्तों बस यहीं तक थी ये स्टोरी और ये स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विथ टारगेट गुरुकुल।